हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरा नाम मंजू है और मैं रीट ग्रेड थर्ड की तैयारी कर रही हूँ। दोस्तों, मेरे दिन की सुबह की शुरुआत हुई थी 5 बजे और अब बज चुके थे 11। 5 बजे से 11 बजे तक पहले मैंने घर का काम कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने जो कल क्लासेस ली थी उसका रिवीजन कर रही थी। यहाँ पे मैं सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर में लोक देवता का टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका था और लोकगीत का। ये 2 टॉपिक ही कंप्लीट हुए थे कि फिर मैंने लोकगीत वाला टॉपिक जो है वो एक बार ही रिवीजन किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना उसका एक बार फिर से रिवीजन कर लिया जाए, तो मैं उसका रिवीजन कर रही थी। उसके बाद मैंने ज्योग्राफी में भी रिवाइज़ किया जो मैंने कल क्लासेस ली थी उसका, और हिस्ट्री का भी कल मैंने किसान आंदोलन जो था वो कल टॉपिक कंप्लीट हो गया था, तो मैं उसका रिवीजन कर रही थी। रिवीजन करने के बाद मैंने खाना खाया था और उसके बाद फिर मैं अपनी आज की क्लास ले रही थी। पता है दोस्तों, मुझे वीडियो ज़्यादा एडिट करना नहीं आता है, इसलिए शायद मेरी वीडियोज़ बहुत कम लोगों तक पहुंच पाती हैं और कोई लाइक भी नहीं करता है। प्लीज़ आप, मैं भी अपनी जो है रीट थर्ड ग्रेड की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ कमेंट में कुछ क्वेश्चंस किया करो कि कुछ भी आपको जो कुछ पूछना हो, और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और हम साथ मिलकर थर्ड ग्रेड टीचर की तैयारी करें। और पता है दोस्तों, बहुत मुश्किल है, मतलब एक तो हाउसवाइफ होना और ऊपर से घर का काम साथ में पढ़ाई करना, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। और जैसा कि आप सबको पता है कि अब रीट की वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है। 10,000 पद आए हैं और हमें उससे मतलब नहीं है कि कितनी भीड़ है, हमें सिर्फ ये सोचना है कि उन 10,000 में से एक सीट तो हमारी फ़िक्स है। और कुछ तो किस्मत की भी बात हो जाती है, जॉब मिले ना मिले, लेकिन मेहनत करना तो हमारे हाथ में ही है ना। तो यही सोचे कि बस एक दिन हम ज़रूर टीचर बन जाएंगे। वैसे हमें ये सोचकर कभी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए कि इस टॉपिक को अगर हम पढ़ रहे हैं तो जैसे कि रीट की तैयारी कर रहे हैं, रीट ही कंप्लीट होगा, ऐसा नहीं है। अगर हम जीके पढ़ रहे हैं तो जीके तो यार सभी में ही सेम होती है, चाहे ज़रूरी नहीं है कि हम रीट का देंगे। उसी में ही अभी 4th ग्रेड की वैकेंसी थी, उसमें भी तो सबने फॉर्म लगाया था, तो जीके बस टॉपिक अगर सेम होना चाहिए तो वो हमारी वहाँ पे भी काम आ जाएगी। इसलिए हमें एक एक टॉपिक को इस तरीके से पढ़ना चाहिए जैसे कि दोनों में ही क्लियर हो, मतलब अच्छे से पढ़ना चाहिए, जितना हो सके अच्छा करना चाहिए। फिर मैं यहाँ पर अपनी क्लास ले रही थी हिस्ट्री की, और हिस्ट्री की आज लास्ट क्लास थी। टॉपिक तो 2 ही पूरे हुए थे, लेकिन अभी बीच में ही एक नई सब्जेक्ट की क्लास लगेगी, और हिस्ट्री वाले सर 15 दिन की छुट्टी पर जा रहे हैं, तो ये 15 दिन के बाद आएंगे। शायद शैक्षिक परिदृश्य वगैरह की लगेगी। अभी आज तो शायद नहीं आएगी, कल से लगेगी। कुछ तो है ना दोस्तों, घर में कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स चल रही थी कि मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी, और कुछ थोड़ा डीमोटिवेट भी हो जाता है कि आप लोग वीडियो को लाइक ही नहीं करते हो। लाइक किया करो, कमेंट किया करो, और पढ़ाई, मतलब मैं तो यही कहूँगी कि चाहे हम कितने ही डिमोटिवेट हो, चाहे कोई कितने ही ताने मारे या कुछ भी कहे या बहुत ज़्यादा काम हो, लेकिन हमें अपने लिए टाइम निकालना है। बस ये सोचकर कि अगर आज हम अपने बारे में सुन लेंगे, अपने बारे में सोच लेंगे, तो कल सब खुद चल कर आएंगे अपने लिए। बस मतलब सबके लाइफ में होती है ऐसी सिचुएशन, ऐसी प्रॉब्लम आती होगी कि वो एक मतलब कहते हैं कि जीवन में एक ऐसी राह आती है कि जहाँ पर हम कुछ कर नहीं पाते, सोच नहीं पाते। ऐसी ही कंडीशन में शायद मैं हूँ। कुछ समझ नहीं आता है कि क्या करूँ, कैसे करूँ, लेकिन फिर भी बस करे जा रही हूँ, ये सोचकर कि मेहनत का फल अच्छा होता है और एक दिन मुझे मेरी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। और तब तक आप अपनी तैयारी
करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने लिए टाइम निकालिए और खुश रहिए। बाय बाय गाइस।